नमस्कार साथियों, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। और इस पीडीएफ के थ्रू आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो समझ आएगा। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं वंशागति। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है आनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आनुवांशिकी क्या है यानी जेनेटिक्स क्या है। देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का। आनुवांशिकता का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण का जाना, या फिर माता पिता से संतानों में जाना किसका, लक्षणों का, उसको कहते हैं आनुवांशिकता। और विभिन्नताओं का मतलब होता है माता पिता और संतानों में जो अंतर पाया जाता है उसको कहते हैं विभिन्नता। एनसीईआरटी कहती है कि इट इज द, आनुवांशिकता के बारे में बताती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ बाय विच ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। यानी माता पिता संतानों में जो करेक्टर, जो लक्षण जाते हैं, वह जिस प्रोसेस के द्वारा जाते हैं उसको क्या कहते हैं, आनुवांशिकता। तो बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिकी। इसके जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। जी हाँ, यह वही मेंडल हैं जिन्होंने मटर के पौधे पर 7 सालों तक प्रयोग किए थे, सन 1856 से 1863 तक। इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के जनक या पिता भी कहते हैं। टीएच मॉर्गन को प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक भी कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन का नाम क्या था, आनुवांशिकी क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता को हम कह सकते हैं हेरिडिटी। आनुवांशिकता क्या है या वंशागति क्या है, संक्षेप में समझाइए। तो आनुवांशिकता क्या है, जीवों में पाए जाने वाले वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, तो उन लक्षणों का पहुंचना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता। इसका मतलब है आनुवांशिकता एक गुण है, जबकि आनुवांशिकी है वह बायोलॉजी की एक शाखा है। इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। वे लक्षण जो पहुंचते हैं उन लक्षणों कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। वो उस गुण को कहते हैं, उस गुण को कहते हैं आनुवांशिकता। तथा बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत इन गुणों को पहुंचाया जाता है उसको कहते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, जेनेटिक्स। एक बात ध्यान देने की है, मैं चैप्टर को क्लास 12th का पूरा सिलेबस यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो पर डे में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हैं, वह मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्या है, पुष्पराज क्लासेस। पुष्पराज क्लासेस ये यूट्यूब चैनल का नाम है। इस पर मैं सेंड करूंगा, इस पर मैं अप्लाई करूंगा। तो आप यहाँ से उन क्वेश्चनों को देख लीजिए कि सिलेबस क्या है। एक मिनट, ठीक है। एक और बहस नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली लाइन लिखी है, जीन आनुवांशिकी की इकाई है। जीन आनुवांशिकी की इकाई है, यानी आनुवांशिक लक्षण जो पहुंचते हैं वह किसके द्वारा पहुंचते हैं, जीन के द्वारा। दूसरा, डीएनए आनुवांशिकी की रासायनिक इकाई है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हिंदी में इस जीन आनुवांशिकी की इकाई है, इसे इंग्लिश में कहते हैं जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसको कहते हैं डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसे कहते हैं क्रोमोसोम इज द फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये मैंने नोट में करके डाल दी है। सब जब मैं नीट की तैयारी क्या करता था उस समय मुझे ये सारी क्या चीज सिखाई गई थी। तो धन्यवाद।